हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोगों का जो 25 सितंबर का था और यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल का वो हो चुका है समाप्त। तो ऑलमोस्ट आप लोग देखेंगे कि आपका सेकेंड लास्ट डे है एग्ज़ाम का, यानी कि 4 शिफ्ट आपकी सिर्फ रह गई हैं। एक तो आज की थर्ड शिफ्ट और कल की आपकी 3 शिफ्ट है, यानी कि 4 शिफ्टों के बाद आपका फाइनली जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है वो ओवर हो चुका है। तो देखेंगे कि आज का जो सेकेंड शिफ्ट था आपका 25 सितंबर को किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले और शिफ्ट जो है आपकी किस तरह की आई हुई थी। पहला क्वेश्चन पूछा गया जो कि ठीक ठाक क्वेश्चन ही लगा मुझे कि 2005 में कर्नाटक सम्मान जो है वो किसे मिला हुआ था। तो आपका ठीक ठाक ही ये क्वेश्चन है, भीमसेन जोशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भीमसेन जोशी को जो है 2005 में कर्नाटक सम्मान मिला हुआ था। 1972 की मैं बात करूं, 1972 की, तो 1972 के अंदर इनको पद्मश्री मिला। एंड आपका 1985 की अगर मैं बात करूं तो 1985 में इनको पद्म भूषण मिला, ये चीज़ भी याद रखना है। और आपको 2009 के अंदर यानी कि भीमसेन जोशी को 2009 के अंदर भारत रत्न मिला, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। बाकी चीज़ें तो पूछी जाती रहीं, लेकिन आपका कर्नाटक सम्मान पूछा गया तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं थोड़ा टिपिकल था आपका। और क्या देख सकते हैं यहाँ पर, हाँ, भीमसेन जोशी का जो रिलेशन अगर कभी पूछे कि किससे है तो इनका रिलेशन है आपका किराना घराना से। किराना घराना मुजफ्फरनगर यूपी में आता है। और इससे ही जो एक और है गंगूबाई हंगल, उनका भी रिलेशन है। कल की एक शिफ्ट में पूछा गया था कि जो गंगूबाई हंगल है उनका रिलेशन किस घराने से है, तो गंगूबाई हंगल जो है वो भी रिलेटेड है किराने घराने से। तो ये आपका पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में हम लोग। नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि 1950 से लेकर के 1990 तक कितनी पंचवर्षीय योजना आपकी आई हुई थी, आपकी 5 ईयर प्लान यहाँ पर पूछे गए। तो देखिए, जो आपका 8th नंबर का यानी कि जो 8वां 5 ईयर प्लान था, ये आपका हुआ था 1992 में स्टार्ट, ये चीज़ याद रखना है। वैसे एक्चुअली इसको स्टार्ट होना था 1990 में, यानी कि 1990 से इसकी शुरुआत होनी थी, लेकिन ये हो पाया था 1992 में। कुछ आपके क्या थे, फाइनेंशियल आपका इशू आ गए थे, जो कि आपका पता होगा। उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, पूछा भी जाता है कई बार। उदारीकरण की नीति भी उसी टाइम 1991 में आई थी। एलपीजी नीति भी उसी टाइम पर आई हुई थी। तो 1990 से 1991 एक साल की पंचवर्षीय योजना, और 1991 से लेकर के 92 तक यहाँ पर 2 साल क्या है, वार्षिक आपकी पंचवर्षीय योजनाएं, जिनको हम बताते हैं इनका यहाँ पर वार्षिक योजनाएं आई। तो कुल 7 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 7 जो 5 ईयर प्लान है ये आपके कब आए हुए थे, 1950 से लेकर के 1900 आपके 90 तक, क्योंकि 1990 तक 7वीं पंचवर्षीय योजना आपकी समाप्त हो गई थी, 8वीं शुरू होनी थी, जो कि 1992 में से हुई थी। तो यहाँ पर 7 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहू से। देखिए, क्वेश्चन आपका कल भी सेकेंड शिफ्ट में देखने को मिला, आज भी मिला। तो बिहू की मैं बात करूं कि ये आपका किस राज्य जिसका पूछा गया था, आसान सा क्वेश्चन था, असम का है। और एक साल में इसको 3 बार मनाते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो 3 बार मनाते हैं। और ये पूछा गया था कल के शिफ्ट में कि जब मकर संक्रांति होता है तो मकर संक्रांति को असम में किस रूप में मनाते हैं। तो वो आपका बिहू के रूप में मनाया जाता है, जिसको हम एक तो माघ बिहू बोल देते हैं या फिर इसी को भोगाली बिहू बोलते हैं। तो माघ बिहू और भोगाली बिहू बोला जाता है जनवरी वाले बिहू को, जो मनाया जाता है असम के अंदर, और ये मनाया जाता है मकर संक्रांति के त्यौहार के टाइम पर। तो ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, देखिए जिनका एग्जाम था वो लोग और क्वेश्चन बताएंगे, बाकी इन क्वेश्चंस की पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर देते हैं, और बाकी सारी अपडेट वगैरह जो होती हैं वो भी व्हाट्सएप चैनल पर मिलती हैं। दोनों के जो लिंक हैं वो कहाँ पर है, आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो जाकर के वहाँ से जुड़ जाना है जाके, ताकि वहाँ पर आपको सारी अपडेट वगैरह मिलती रहे। क्वेश्चन एक आपका जो पूछा गया था कि तांबे और चांदी के सिक्के किस शासक ने शुरू करे हुए थे। तो तांबे का तो आपका जीतल आता था, आपको पता ही है, यानी कि तांबे का आपका जीतल शुरू हुआ था, और चांदी का जो है टंका शुरू किया गया था। तो चांदी का टंका और तांबे का जो जीतल है, इनकी शुरुआत किसने करी हुई थी। तो ये जो शुरुआत है वो करी गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश ने इसको शुरू किया हुआ था। और इल्तुतमिश की बात करें तो ये आपका गुलाम वंश से रिलेटेड था। इसका जो टाइम पीरियड था वो 1211 से लेकर के 1236 तक चला हुआ था। 1211 से 1236 तक चला हुआ था। इल्तुतमिश का गुलाम वंश से रिलेटेड था, और इसकी स्थापना जो गुलाम वंश की वो करी हुई थी जाकर के 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
इसके साथ 1236 से लेकर के 1240 तक कौन चला हुआ था, वो चली हुई थी रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी शासिका कहा जाता है, जो कि एक महिला थी। तो ये रजिया सुल्तान वाला कल क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में, और टाइम पीरियड ही उसका पूछ लिया हुआ था, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बाल श्रम जो है आपका किस जो प्रतिबंध है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो चाइल्ड लेबर के यहाँ पर अगर प्रतिबंध की बात करूँ मैं आपका प्रोहिबिशन के, तो ये आर्टिकल 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल देखिए 23 आपका हो गया और 24 हो गया, ये बताते हैं हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि जो हमारा शोषण होता है उसके विरुद्ध जो अधिकार होता है जाकर के, वो आर्टिकल 23 और 24 बताते हैं, जो कि हमारे मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 23 कहता है कि किसी व्यक्ति की, यानी कि अगर आप इलीगल ट्रैफिकिंग करते हैं यानी कि खरीद फरोख्त करते हैं, या किसी की स्मगलिंग जिसको बोलते हैं, लोगों को यहाँ से वहाँ ले जाना, तो ये आपका किस में आता है जाकर के, इलीगल आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 24 कहता है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, इससे कम आपके जो यानी कि 14 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा है, वो जोखिम भरे किसी कारखाने में काम नहीं करेगा, ये इलीगल होगा, और इसका विरोध करता है आर्टिकल 24। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट आपका था कि हिमालय से कौन सी नदी का उद्गम होता है। देखिए हिमालय से आपकी नदी का उद्गम पूछा हुआ था, तो ऑप्शन आपके आई थिंक गंगा भी आपको दिया हुआ था, तो गंगा का भी उद्गम जो आपका कहाँ से होता है, हिमालय से होता है। उसके साथ साथ आपका ब्रह्मपुत्रा का भी इसी से होता है, आपको याद रखना है। सिंधु का भी जो उद्गम होता है वो किससे होता है, जाकर के हिमालय से। तो ऑप्शन में आपको गंगा दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर। तो गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया, सिंधु हो गया, इन सभी जो नदियों का उद्गम है जाकर के वो किससे होता है, जाकर के वो होता है जाकर के हिमालय से। और ये गिरती कहाँ पर है, तो जाकर के गिर जाती हैं ये बंगाल की खाड़ी में, ये भी याद रखना है, क्योंकि ये पूछते हैं कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इनका उद्गम हिमालय, और जो गिरती हैं जाकर के वो बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक यहाँ पर जो पूछा गया था, ये क्वेश्चन था कि फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन जो है पुस्तक के लेखक कौन थे। तो फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन की बुक करें, यहाँ पर बात करें। देखिए बुक की भी बात करूँ तो इतनी बार रिपीटेड या वैसे मैंने पीवाईक्यू में ये बुक नहीं देखी हुई है कि बिल्कुल ही आसान बुक को कहा जाए, तो ऐसा कुछ नहीं, ठीक ठाक है बुक। अगर राइटर भी, तो शेखर बंदोपाध्याय इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी शेखर जो बंदोपाध्याय हैं उन्होंने लिखी हुई है ये बुक, शेखर बंदोपाध्याय इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राइटर हैं फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन बुक के। और ठीक ठाक बुक पूछी गई है, 10 बार की रिपीटेड बुक नहीं है, और कहीं ना कहीं न्यू भी हो सकती है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कम देखने को मिला हुआ है। आपका पहले आया होगा काफ़ी क्वेश्चन, हाल फिलहाल में नहीं देखा हुआ है, बाकी आया तो है ये पहले, क्योंकि अपडेट होता है जो पहले आ चुका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका कोनेरू हम्पी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि जो कोनेरू हम्पी हैं इन्होंने 2023 में कौन सी चैंपियनशिप वगैरह में सिल्वर जीती, या तो इनका आपसे पूछा हुआ था गेम कौन सा था, या क्या जीता, जो भी पूछा हो। तो यहाँ पर देखिए 2023 में क्या है कि एक आपकी चैंपियनशिप हुई थी, जिसको जानते हैं विश्व रैपिड, यानी कि वर्ल्ड रैपिड जो चैंपियनशिप हुई थी, वर्ल्ड रैपिड चेस यानी कि शतरंज चैंपियनशिप। तो विश्व रैपिड शतरंज जो चैंपियनशिप हुई थी जाकर के, इसमें कोनेरू हम्पी ने क्या किया हुआ था, यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता हुआ था, ये याद रखना है। 2023 में हुई थी विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप, कोनेरू हम्पी ने सिल्वर जीता। और क्या इसमें, हाँ अगर आपसे मेज़बानी पूछी हो तो उज्बेकिस्तान में हुआ था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपका इसी में से कुछ जितने मैंने बताए हुए हिंट, इसी में से आपका पूछा गया होगा कि कहाँ पर हुआ, या कौन सा था, या क्या जीता। और एक कोनेरू हम्पी ने जीता हुआ था। कोनेरू हम्पी का तो डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कि इनका रिलेशन जो है वो किस खेल से है। तो कोनेरू हम्पी की मैं बात करूँ तो इनका रिलेशन शतरंज से, यहाँ से पता भी चल गया होगा। एक आपका पूछा गया था कि मंडू आइसलैंड जो है आपका कहाँ पर है। तो मंडू द्वीप की मैं बात करूँ आइसलैंड की, तो मालदीव इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मालदीव में है आपका मंडू द्वीप, तो मालदीव जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, हाँ एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर बीमारी से रिलेटेड आया हुआ था। ऑप्शन शायद इसके काफ़ी अलग दिए हुए थे, डिफरेंट, जो कि यहाँ पर नहीं मिल पाए। कि विटामिन B12 की, B2 आया था, एक्चुअली B12 नहीं था, B2 की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए एक तो आपका एनीमिया भी हो जाता है इसकी कमी से, आपका बात करें, और आपको न्यूरो रिलेटेड बीमारियां भी हो जाती हैं। तो न्यूरो से रिलेटेड भी बीमारियां होती हैं, ये भी आपको याद रखना है।
तो इनमें से आई थिंक कई ऑप्शन नहीं दिया हुआ था। एक ओस्ट वितरण आपका होता है, ओस्ट वितरण भी बीमारी 1-2 बार देखने को मिली है इस रिलेटेड। तो इसके ऑप्शन क्या थे, क्योंकि ऑप्शन पता चला है थोड़े डिफरेंट अलग ही टाइप के थे, तो ये देख लेना है। बाकी जिनका एग्जाम था वो लोग क्वेश्चन और भी बताएंगे। एक आपका कोई रिएक्शन से रिलेटेड था कि कोई जब रिएक्शन होगी आपस में जब करेगी तो वहां पर कौन सी गैस रिलीज होगी। जैसे कि एक दिन आपका पूछा था कि मैग्नीशियम जब H2SO4 से क्रिया करेगा तो क्या रिलीज होगा। एक दिन आपका जिंक का भी पूछा जा चुका है, तो वहां पर H2 रिलीज हो रही थी। तो इसी तरह से कुछ पूछा हुआ है कि क्या जो है आपका जब रिएक्शन होगी तो क्या रिलीज होगा। तो आपका जो भी रिलीज होना हो आप लोग देख सकते हैं जो पूछा गया हो। बाकी अब ज़्यादा दिन नहीं बचे, अब MTS एग्जाम में आपका डायरेक्ट होना है, तो उससे पहले आपको वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, क्योंकि वहाँ भी आपको लास्ट डे तक, लास्ट शिफ्ट तक मैं एनालिसिस करवाऊंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।